जय माता दी दोस्तों, आज की कहानी रितु के जुनून की है। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। रितु एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। रितु का परिवार एक साधारण सा मिडिल क्लास परिवार था। उसकी उम्र केवल 12 साल, लेकिन उसके अंदर कुछ दिखाने का जुनून था, कुछ कर गुजरने का जुनून था। रितु का सपना था कि वह एक बड़ी खेल प्रतियोगी बने और अपने गाँव का नाम रोशन करे। गाँव के बाकी बच्चों की तरह रितु भी बचपन से ही खेतों में दौड़ते भागते काम करती रहती थी। उसका पसंदीदा खेल था दौड़ना। वह खेतों में गाय बकरियों के साथ दौड़ती तो पेड़ों के बीच में से तेजी से होकर भागती और सिर्फ हवाओं से बात करती। उसकी गति और ऊर्जा को देखकर गांव के सभी लोग कहते कि यह लड़की तो एक न एक दिन बड़ा नाम करेगी। लेकिन रितु के सपनों का रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और उसकी मम्मी घर का काम करती थी और कुछ टाइम बचाकर सिलाई बुनाई का काम करती थी और अपने परिवार का गुजार बसार करती थी। इतने कम संसाधनों के बीच में रितु की पढ़ाई और खेलों के प्रति जुनून को कायम रखना एक चुनौतीपूर्ण था। फिर भी रितु हर सुबह उठकर खेतों में दौड़ती। कभी कभी वह नंगे पांव तो कभी अपने दिल में एक मजबूत विश्वास रखती और वह यह सोचा करती थी कि एक दिन न एक दिन मेरा सपना जरूर साकार होगा। गाँव के पास एक बड़ा शहर था, जहाँ पर हर साल राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता होती थी। इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चा जीतता था उसे छात्रवृत्ति मिलती, जिससे वह अपनी पढ़ाई और खेलों में आगे बढ़ सकते थे। जब रितु ने इस प्रतियोगिता के बारे में सुना तो उसका दिल भी खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि यही मौका है। लेकिन एक समस्या थी कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसे एक अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और साथ ही दौड़ने के लिए एक अच्छे जूते। उसके पास तो न प्रशिक्षण का साधन था और न ही अच्छे जूते। गाँव के लोग तो कहते थे कि इस प्रतियोगिता में तो बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे भाग लेते हैं, हमारे गाँव की लड़की वहाँ पर क्या कर पाएगी। लेकिन रितु के पिता ने कहा कि यदि मेरी बेटी में जुनून है तो मैं इसे कभी नहीं रोकूंगा। रितु ने अपने गांव के मैदान में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती और ग्राउंड में जाकर दौड़ लगाती। शाम को खेतों में काम करती और उसके बाद टाइम निकालकर शाम को फिर अभ्यास करती। उसकी माँ ने रितु के सपने का सम्मान करते हुए अपनी पुरानी साड़ी से उसके लिए एक साधारण सा जूता बना दिया। वह जूता किसी ब्रांडेड जूते से कम नहीं था, पर सेम टू सेम वैसा ही लग रहा था। लेकिन रितु के लिए तो यह जूता उसकी माँ का प्यार और समर्थन का प्रतीक था। अभ्यास के दौरान रितु कई बार गिरती, उसे चोट भी लगी, उसके पैर छिल गए, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके अंदर जीतने की चाह थी। गांव के कुछ बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि यह लड़की नंगे पांव दौड़ने से कुछ नहीं होगा, शहर के बच्चे उससे बहुत आगे हैं। पर रितु ने किसी की कोई परवाह नहीं करी। अंततः वह दिन आ ही गया जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। वहाँ का माहौल देखकर तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। वहाँ पर सभी बच्चे महंगे से महंगे स्पोर्ट्स जूते पहने थे और सभी बच्चों के पास एक कोच थे। सभी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम अची था। वह पिछले 2 सालों से यह प्रतियोगिता की विजेता थी। अची एक अमीर परिवार से थी और उसे हर संभव सुविधा प्राप्त। अची आत्मविश्वास से भरी हुई थी और बाकी बच्चों पर हावी दिख रही थी। जब अची ने रितु को देखा तो उस पर हंसने लगी और कहा, तुम्हारे जूते देखकर लग रहा है कि तुमने कभी असली दौड़ नहीं देखी होगी, पर यहाँ पर कोई खेल नहीं चलता, यहाँ पर असली प्रतियोगिता होती है। रितु ने उसकी बातों को सुना और वह चुप सी रही। उसे केवल अपनी माँ के बनाए हुए जूतों की ओर देखा और मन ही मन से कहा कि यह जूते मेरे सपनों के साथ जुड़े हैं। दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले कुछ राउंडों में तो अच्छी सबसे आगे थी और वह जीत की ओर बढ़ रही थी। रितु ने भी अपने पूरे प्रयास से दौड़ा, लेकिन उसका शरीर थका हुआ था, उसके पैरों में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक अलग दिखाई दे रही थी। जब अंतिम राउंड शुरू हुआ तो अची ने फिर से रितु का मजाक उड़ाया और उससे कहा, तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। लेकिन रितु ने हार नहीं मानी और इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया और अंतिम राउंड में अपनी गति बढ़ा दी। धीरे धीरे वह अची के करीब आने लगी और अची को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगी। लेकिन रितु के अंदर तो कुछ अलग करने की शक्ति थी। वह कुछ ही क्षण में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण मानकर दौड़ रही थी। अंततः जब फिनिश लाइन पर पहुंचने का वक्त आया तो रितु ने अची को पीछे छोड़ दिया और वह सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंच गई। पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा सा छा गया। कोई भी साधारण सी लड़की से इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं कर रहा था। रितु के पिता की आंखों में आंसू थे और वह गर्व से अपनी बेटी को देख रहे थे। अची तो अब खुद को सबसे बड़ा समझ रही थी और वो हैरान रह गई। वह जान चुकी थी कि असली जीत पैसे और सुविधाओं से नहीं होती है, बल्कि हौसले और मेहनत से होती है। रितु ने तो न
केवल दौड़कर जीत हासिल करी, बल्कि यह भी साबित किया कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल और केवल जुनून की आवश्यकता होती है और स्वयं पर आत्मविश्वास होना भी बहुत जरूरी है। इसी जीत के बाद रितु को छात्रवृत्ति मिली और उसे एक बड़े खेल स्कूल में दाखिला मिला। उसने अपने गांव की पहली लड़की बनी जिसने राज्य स्तर पर जीत हासिल की। रितु की कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि सपना कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।